भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्द स्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं योग के साधनों का आचार्य ने वर्णन किया। यम नियम आदि और समाधि पर्यंत सविकल्प और निर्विकल्प जो समाधि है उसका वर्णन किया। जहाँ पर ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का विभाग नहीं रहता है, केवल ज्ञेय वस्तु का ही बोध उपलब्ध रहता है, बोधवान ज्ञाता नहीं होता, वहाँ निर्विकल्प समाधि होती है। और जब तीनों का बोध होता है तब सविकल्प समाधि होती है। इस पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। अष्टांग योग का जिसको भी साधन करना है और करना भी चाहिए, उसको इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आसन और समाधि, आसन और ध्यान, बस इन्हीं दो पर ज्यादा जोर रहता है कि आसन कितनी देर तक सिद्ध हो जाए, बैठ सके, इसका अभ्यास करना और सीधे ध्यान में बैठ जाना। बाकी के जो अंग हैं वो उपेक्षित होते हैं और इसीलिए सफलता नहीं मिलती है। जो बाकी के अंग हैं, यम नियम, प्राणायाम, धारणा और समाधि, समाधि तो फल है। तो ध्यान से पहले धारणा का अभ्यास होता है और प्राणायाम अगर सम्यक नहीं है तब भी इस अष्टांग योग में सफलता नहीं मिलती है। प्राणायाम का भी एक विनियोग, उपयोग जीवन में होना चाहिए। जो समाधि के अनुकूल प्राणायाम है, हठ योग के अनुकूल जो प्राणायाम है, उनका उल्लेख यहाँ नहीं है।
हठ योग के जो प्राणायाम हैं, जो सिद्धियों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, उनका बहुत विस्तार है, जो हमारे मन को सुव्यवस्थित कर दे, शांत कर दे। ऐसे जो शांतोपपर्यवसायी प्राणायाम है वो करने चाहिए। क्रिया शक्ति का ज्ञान शक्ति से और ज्ञान शक्ति का क्रिया शक्ति से बड़ा गहरा संबंध होता है। प्राण जो है वो क्रिया शक्ति है और अंतःकरण जो है वो ज्ञान शक्ति है। हमको ये उपलब्ध है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति का जो समन्वय है, विनियोग है, वो होता है प्राणायाम से नियंत्रित, और जो ज्ञान शक्ति का है उसका संबंध है अंतःकरण से। दोनों के संबंध में साधनों का वर्णन प्राप्त होता है। आसन के संबंध में भी यही बात है कि कुछ आसन जो है वो रजोगुणी होते और कुछ आसन सत्वगुणी होते, करने के प्रकार से। जैसे प्रायः जो आप लोग सीख रहे होंगे, कुछ आसन स्वामी जी ने सिखाए होंगे जो श्वास की गहरी प्रक्रियाओं से जुड़े होते, ये मन को शांत करते। और आसन आप जिम में भी करते हो, लेकिन जिम आदि में जो किए गए आसन हैं वो रजोगुण को बढ़ाते हैं, वो समाधि के अनुकूल नहीं होते। हमें वो प्राणायाम करने, वो आसन करने चाहिए जो कि हमारे मन को शांत करे। जैसे सूर्य नमस्कार में आसन होते हैं, तो सूर्य नमस्कार में किए गए आसन शरीर को भी स्वस्थ करते हैं और मन को भी शांत करते हैं। इस तरह से आसनों का चयन करना चाहिए और यम नियम का अभ्यास बढ़ाते जाना चाहिए। जीवन में परिग्रह हो, चोरी की जो वृत्ति है, लोभ की जो वृत्ति है, उसका शमन हो। माने पूरा जीवन जो है, हमारा पूरी दिनचर्या, हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी सोच जब एक रसता में आती है, तब अष्टांग योग करते हुए निर्विकल्प समाधि तक चित्त पहुंचता है, उसकी उपलब्धि होती है। केवल आंख बंद करके बैठ जाने से समाधि की सिद्धि कभी होती नहीं है। इसलिए अष्टांग योग का बड़ा क्रमिक और सुंदर वर्णन प्राप्त है। उसके अनुसार सारे अंगों का अभ्यास करना चाहिए समझ के। फिर उसमें जो निर्विकल्प और सविकल्प समाधि प्राप्त हुई, वह बोध में परिवर्तित कैसे हो। जो निर्विकल्प समाधि है वह बोध पर्यवसायी का हो। बोध पर्यवसायी का मतलब ब्रह्मात्मिक बोध में कैसे बदले। ये बड़ा विशिष्ट विषय है, क्योंकि हर निर्विकल्प समाधि ब्रह्मात्मिक बोध को देने वाली नहीं होती है। निर्विकल्प समाधि का लक्षण है जहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का विभाग मिट जाए। और ये विभाग जीवन में बहुत बार बहुत तरीके से मिटता है। सुषुप्ति में ही मिट जाता है, गहरी नींद में ही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का विभाग नहीं रहता है। ठीक है, तो कोई निर्विकल्प समाधि का लक्षण तो नहीं बना, भिन्न किया उसको। तो निर्विकल्प समाधि जो होती है वो किस आलंबन से हमने प्रारंभ करी है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है ना। जैसे विभूतिपाद में आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने सूर्य में संयम किया, तो सूर्य पर संयम करने से ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। वहाँ संयम शब्द का अर्थ है ध्यान, धारणा और समाधि, तीनों अंगों को मिला के बनेगा संयम। उसका एक सूत्र है, शायद विभूतिपाद में, इसीलिए नहीं आया वर्णन कोई भी। तो उसमें जब ध्यान, धारणा और समाधि तीन अंग घट जाते हैं,
तो परिणाम क्या निकलेगा ये निर्भर करता है ध्येय वस्तु क्या थी। ठीक है, जैसे त्राटक कर रहे तो अग्नि पर संयम किया, अब संयम करते करते हम उसी अग्नि के रूप में खो गए, हमको अपना भी ध्यान नहीं रहा कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो अपना भी बोध नहीं रहा, कि वस्तु का भी बोध नहीं रहा, ज्ञान क्रिया भी नहीं रही, तब वो अग्नि पर उस रूप पर संयम की सिद्धि हो गई। उससे जो परिणाम प्रकट होंगे, ठीक है, उससे क्या परिणाम प्रकट होते हैं, एक तरह का वशीकरण मिलता है। ठीक है, माने अगर कोई अग्नि पर संयम कर ले, माने त्राटक लगा ले, तो उसको ये वशीकरण की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आँख में आँख डाल देगा और फिर मन से कहेगा हमारे पीछे चले, तो वो आदमी आपके पीछे चल देगा। ठीक है, तो बड़े रोचक रोचक फल हैं, उसमें उलझना नहीं और कुछ अभ्यास भी करना, तो मन अभ्यास बनेगा संयम करने का। तो संयम का विषय क्या है, विषय के अनुसार फल की सिद्धि है। निर्विकल्पक समाधि का लक्षण अष्टांग योग में ध्येय वस्तु के अनुसार फल देता है। ठीक है, वेदांत में इसको यहाँ पर आचार्य ने क्यों लिया, यहाँ ध्येय वस्तु है ब्रह्म, ब्रह्माकाराकारित जो चित्त वृत्ति बनी, वह वृत्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उससे फल व्याप्ति खत्म हो गई, वृत्ति व्याप्ति अवशिष्ट रही, तब निर्विकल्पक समाधि लगी। इसका फल क्या है, अज्ञान का आवरण भंग होता है और ब्रह्मात्म के बोध का साक्षात्कार होता है। ये तरीका लिखने लिया है आचार्य ने अभ्यास के जरिए। जो निधिध्यासन है वो इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वो निर्विकल्पक समाधि बन जाता है। उसके फल में क्या प्राप्त होता है, बोले जीवन तो भंग हो जाता है और ब्रह्म वस्तु का साक्षात्कार हो जाता है। पूर्व में हम लोगों ने इस पर चर्चा करी थी ना कि ब्रह्म फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति, ये विषय थोड़े से गंभीर सूक्ष्म, जब तक बार बार चिंतन नहीं होगा ये ठहरेंगे नहीं। कल भी थोड़ा यहाँ पर चर्चा हो रही थी जहाँ मैं गया था। यह ऐसी विशिष्ट वृत्ति है वेदांत में जो हमारे अज्ञान के आवरण को भंग कर देती है, और किसी भी वृत्ति में यह सामर्थ्य नहीं है, ये इसकी अपूर्वता है। जब तक ब्रह्माकाराकारित चित्त वृत्ति का उदय नहीं होता और वह निर्विकल्पक अवस्था तक नहीं पहुंचती, तब तक ब्रह्म वस्तु का साक्षात अपरोक्ष नहीं होता, अनुभव नहीं होता है। तो इसको एक सिद्धांत के रूप में बिल्कुल मन में कहीं बिठा लेना। ऐसी स्थिति में हम वह जो मुमुक्षु है इसका अभ्यास कर रहा है, नित्य निरंतर श्रवण करता है, शास्त्र का मनन करता है, उस पर चिंतन करता है, फिर बैठ करके मन में एक वृत्ति की धारा को बहाता है। ठीक है, उसको निधिध्यासन बोलते। तो ब्रह्माकार वृत्ति जो है उसको तैल धारावत अपने चित्त में बहा लेता है साधक, तब उसका आवरण भंग होता है। अस्तु, तो यह जो निर्विकल्पक समाधि है जो अज्ञान का आवरण नष्ट करने वाली है, इसका अभ्यास करते समय कुछ विघ्न उपस्थित होते हैं। उन विघ्नों पर चर्चा कर रहे हैं आचार्य। ये चर्चा वही कर सकता है जिसने इसका अभ्यास किया हो और जिसको अनुभव हो। बद्रीनाथ कोई कभी न गया हो तो उसको मार्ग की कठिनाई का कोई अनुभव नहीं होता है। बता दिया जाएगा, लेकिन जब तक वो चलेगा नहीं उसको मार्ग
भी कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। जो गया है वो फिर इतने अच्छे तरीके से बताएगा कि इस मोड़ पर, यहाँ पर ये बाधा उपस्थित है, इस मोड़ पर ये बाधा उपस्थित है। इसी तरह यहाँ आचार्य जो निर्विकल्पक समाधि का अभ्यास करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तो उनके विघ्न क्या होते हैं? 4 विघ्नों का वर्णन है। ये पृष्ठ संख्या 273 पे है। इसके पूर्व का परिचय हो चुका है अष्टांग योग का, इसका पाठ कर लो। एवमस्यांगिनो निर्विकल्पकस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणाः चत्वारो विघ्नाः सम्भवन्ति लयस्तावत् अखण्ड वस्तु अनवलम्बनेन चित्तवृत्तेः निद्रा अखण्ड वस्तु अनवलम्बनेन चित्तवृत्तेः अन्यावलम्बनं विक्षेपः लय विक्षेपाभावेपि चित्तवृत्तेः रागादिवासनया स्तब्धीभावात् अखण्ड वस्तु अनवलम्बनं कषायः अखण्ड वस्तु अनवलम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पक आनन्दास्वादनं रसास्वादः समाध्यारम्भ समये सविकल्पक आनन्दास्वादनं वा। देखो ये 4 विघ्न बताए हैं सुंदर से। पहला विघ्न जो है वो तो मेरे ख्याल से सभी को प्राप्त है। क्या है? एवं अस्य अंगिनो निर्विकल्पकस्य, इस प्रकार से जो अष्टांग योग से युक्त निर्विकल्पक समाधि है जिसका वर्णन किया गया। ठीक है, क्या दोष, क्या विघ्न आते हैं? बोले लय नाम का पहला दोष है, विक्षेप नाम का दूसरा दोष है, कषाय नाम का तीसरा दोष है और रसास्वाद नाम का चौथा दोष है। चत्वारो विघ्नाः सम्भवन्ति, ये 4 प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब एक एक का लक्षण करते हैं। लय नाम का दोष क्या है? बोले लयस्तावत्, इस प्रक्रिया में जो लय है वो अखंड वस्तु अनवलम्बनेन चित्तवृत्तेः निद्रा, जो अखंड ब्रह्म वस्तु है उसको हमने अपना ध्येय बनाया, विषय बनाया, और उसको विषय नहीं बना पा रहे हैं। और जब थोड़ा सा मन एकाग्र हुआ तो क्या किया? सो गए। ठीक है, ये जो निद्रा नाम का दोष है, लय नाम का दोष है, ये सबसे पहले विघ्न में आता है। और इसलिए व्यक्ति को कहीं भी चाहे नींद ना आती हो, चाहे गोली खा के सोना पड़ता हो, लेकिन सत्संग में बैठते ही निद्रा देवी उपस्थित हो जाती है। बड़ा आश्चर्य लगता है। और सत्संग खत्म होते ही आदमी फ्रेश, वही आदमी जो बैठ नहीं पा रहा था सत्संग में, सत्संग पूरा होते ही नींद गायब हो गई। इसका मतलब ये निद्रा नाम का दोष है जो उपस्थित
उस पर पहले दृष्टि डालते हैं कैसे होता है। तो इसमें दो लक्षण बनते हैं। पहला तो ये, जब जब मन एकाग्र होता है उस समय निद्रा होती है। ये व्याप्ति है ना। जब हम सोते हैं तो हम कब सो पाते हैं? जब हमारे मन में वृत्तियों का उठना बंद हो जाए, स्मरण ना आए, वृत्तियां ना आए, तो धीरे धीरे हमें नींद आ जाती है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, हमारे चित्त में कोई वृत्ति बनी हुई है, वो नहीं हट रही है, तो फिर हमें नींद नहीं आती। मान लो ऐसी घटना घट गई, अब आप थके भी हो, लेटे भी हो, लेकिन बार बार उसकी याद आ रही है जो घटना घटी है, तो उस दिन आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, बल्कि तब तक नहीं आएगी जब तक वो वृत्ति शांत नहीं हो जाती है। तो जैसे ही ब्रह्माकार वस्तु माने ब्रह्माकार वृत्ति है, हमारा मन श्रवण के आधार पर ब्रह्म वस्तु को अपना विषय बनाता है। ये प्रक्रिया हम लोगों ने विस्तार से पढ़ी है। ब्रह्म वस्तु को अपने ध्यान का विषय कैसे बनाना है। दृश्य स्वरूपम गगनोपम, जो दृष्टा है उस दृष्टा की ओर बुद्धि को उन्मुख करना है। ठीक है। दृश्य से जो पृथक है, दृश्य से जो असंग है, जो कूटस्थ है, जो निरंतर है, जो शांत है, जो अद्वय है, जिसमें प्रपंच की छाया छूती भी नहीं है, जो ज्ञान और अज्ञान दोनों का प्रकाशक है, वह ध्येय वस्तु अखंड वस्तु कहलाती है। ठीक है। तो अब देख लो कि अगर हम इस तरह का ध्यान कर पाने में सफल हैं, तो जब जब हम ऐसा ध्यान करने बैठेंगे और हमारा मन उसको अवलंबन करना शुरू करेगा और ठीक से कर भी नहीं पाता है, और चित्त की वृत्तियों में दूसरी वृत्तियां भी नहीं आ रही हैं, उसको बहुत खंडित भी नहीं कर रही हैं, और ब्रह्म वस्तु का अवलंबन भी प्राप्त नहीं हो रहा है, वह लक्षण बनाए निद्रा का। चलो थोड़ा और विस्तार करो इसमें की जो सूक्ष्मताएं हैं। मान लो हमने प्रभु श्री राम का ध्यान करना शुरू किया, ठीक है, तो निद्रा नाम का दोष वहां भी उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा मन एकाग्र हुआ तो एकाग्र मन को हमेशा सोने की आदत है। तो एकाग्र होते ही वो क्या होगा? सो जाएगा, नींद आ जाएगी। अच्छा, मैंने ब्रह्म वस्तु को अपना विषय बनाया, उसको हम विषय नहीं बना पा रहे क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। विषय बना नहीं पा रहे हैं, दूसरी वृत्ति बीच में आई नहीं है, तो क्या वृत्ति उपस्थित हो जाएगी? निद्रा की वृत्ति उपस्थित हो जाएगी। इसको कभी करोगे तो समझ में आएगा, हो सकता है करते भी हो। तो ध्येय वस्तु जब ब्रह्म वस्तु होती है और हमारा मन उसको छूना चाहता है, हमारी बुद्धि उसको छूना चाहती है, तो छू नहीं पाती है। अभ्यास ना होने से उसको छू नहीं पाती है, और दूसरी वृत्तियां अभी बीच में आ नहीं रही हैं, तब हम क्या होगा? सो रहेंगे। लक्षणों में एक मुख्य बात जो आचार्य ने बनाई है, अखंड वस्तु अनअवलंबने। अखंड वस्तु का जब आलंबन नहीं मिल पाया है, नहीं मिल पा रहा है, तब ये दोष उपस्थित हो रहे हैं। इस पे ध्यान रखना, इस लक्षण पे। तो जब हमने ऐसा अभ्यास प्रारंभ किया तो बहुत जल्दी नींद आती है। तो अगर जिसको नींद आने की ना आने की बीमारी हो, वो भी अभ्यास कर सकता है, कम से कम सो तो जाएगा। गोली खा के सोने के बजाय या विक्षिप्त होने के बजाय क्या करो? सोने से पहले ध्यान ही कर लो। ठीक है, तो कम से कम नींद तो ठीक से आ जाएगी। तो
तो ऐसी नींद भी अच्छी होती है जो परमात्मा का ध्यान करते करते आ जाए। ठीक है, तो यह अखंड वस्तु ब्रह्म है, इसमें होता क्या है, ये बनती कब है? जो श्रवण किया हुआ विषय है वह विषय इतना अच्छे से श्रवण किया गया है कि हम अपनी स्मृति से मानो उसको निकाल ले आते हैं। ठीक है, और वृत्ति धारा बना देते, तब ये ध्यान होता है। जैसे लौकिक व्यवहार में जब मान लो हमें कहीं जाना है, तो जब समय जाना है तो हमारी चित्तवृत्ति क्या करती है, तत्संबंधी विचारों का एक प्रवाह दे देती है कि नहीं दे देती, कि कैसे पैकिंग करनी है, क्या सामान रखना है, क्या जरूरत पड़ सकती है, ताला कहाँ लगाना है, देखना उस समय चित्त की वृत्ति बिल्कुल आपको अपने विषय का साथ देती चली जाएगी। एक धारा बन रही है, ये धारा कहाँ से बनी, सारी चीजें स्मृति में पड़ी हुई हैं। ठीक, कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्या ले जाना है, किस काम से जा रहे हैं, वहाँ क्या क्या लगेगा, ये सब कहाँ से निकल रहा है, सब अंदर में स्मृति में है कि नहीं है। और अगर नहीं निकला तो आप ठीक से पैकिंग कर नहीं पाओगे, कुछ कभी कुछ छूटेगा, कभी कुछ छूटेगा। यह सारा का सारा विषय हमारे स्मृति में माने हमारे संस्कारों में पड़ा हुआ है। निमित्त के उपस्थित होने पर वो सारी वृत्तियां उपस्थित हो जाती हैं। इसी तरह से दृष्टांत है, इसी तरह से जब हमने श्रवण किया होता है, मनन किया होता है, चीजों को समझा होता है, हमारी रुचि भी होती है, हम उसको समाधि पर्यवसायी अवस्था तक पहुंचाना भी चाहते हैं, तो रुचि भी है, संस्कार में सारा श्रवण पड़ा हुआ है, उसमें से हम एक शब्द निकालते हैं, क्या, मैं दृष्टा हूं। अब दृष्टा शब्द आते ही दृष्टा के संबंध में जितने विचार हैं वो सब क्या होंगे, चित्त में उपस्थित हो जाए। अगर ऐसा होने लगे तो समझो बात बन गई। ठीक है, इसलिए इसके खूब संस्कार पढ़ने चाहिए। इतने संस्कार पढ़ जाएं कि नींद में भी, स्वप्न में भी वेदांत चर्चा हो गई। तब जैसे ही हम ध्यान में बैठेंगे, हमारा सहयोगी मन, सहयोगी बुद्धि बिल्कुल प्रस्तुत करती जाती। ये दृष्टा है, ये असंग है, ये कुटस्थ है, ये ब्रह्म है, ये सब एक के बाद धारण करती चली जाएगी। चित्त की वृत्तियों का विश्लेषण जब करोगे, कर ही रहोगे, तो एक चीज ध्यान देना। मान लो जैसे अभी हमारे चित्त में कोई विषय नहीं है और हमने उसको एक शब्द दिया, जगन्नाथ धाम। अब जगन्नाथ धाम शब्द आते वृत्ति बनी, वो वृत्ति उससे संबंधित दूसरी वृत्ति को ले आएगी, दूसरी वृत्ति उससे संबंधित तीसरी वृत्ति को ले आएगी, और इसी तरह से मनोराज्य शुरू हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? अभी घर की याद शुरू कर दो तो घर की याद आते ही उससे संबंधित वृत्तियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये जबरदस्त शक्तियां हैं जो अपने अंदर छिपी हुई हैं, इनका विश्लेषण करके इनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये शक्तियां हैं, इन्हीं से जीवन के सारे छोटे बड़े काम होते हैं। ये शक्तियां ना हो तो व्यवहार भी सिद्ध नहीं हो सकता है। इस शक्ति का हमको उपयोग करना है, तो अपने संस्कारों में इनको खूब भर देना और फिर बैठना है। अच्छा, और आनंद नाम का एक शब्द दे दिया। ठीक है, अब श्रुति निकल आएगी तुरंत। यह सृष्टि आनंद से आई, आनंद में स्थित रहती है, आनंद में ही लीन होती है, ये आनंद स्वरूप है। यहाँ जो दुख है वो अज्ञान जनित है, यही आनंद मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है। ये सब वृत्ति की धारा चल पड़ेगी और वो बड़े विशिष्ट विशिष्ट अनुभव कराती है। ठीक है,
अखंड वस्तु को जब हम छूना चाहते हैं और नहीं छू पा रही है, बुद्धि किंचित छूती है और दूसरा विषय आता नहीं है तो नींद आने लगती है। ये हुआ पहला दोष, लय नाम का दोष हो गया। फिर दूसरा दोष क्या है? विक्षेप नाम का दोष आता है। ये क्या दोष है? अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्ते अन्य अवलंबनम विक्षेपः। यह हुआ पहला दोष, लय नाम का विघ्न है, दोष नहीं है। ये क्या है? देखो मैं गलत शब्द का प्रयोग कर रहा था। ये विघ्न है, दोष। निद्रा कोई दोष नहीं होता। इतने सावधानी से शब्द लिखे जाते हैं शास्त्रों में। ये विघ्न है इस प्रक्रिया का। अच्छा जी, अब है विक्षेप नाम का एक दोष है। विक्षेप नाम के दोष से वैसे तो परिचित है ही नहीं, स्वामी जी ने पढ़ाई हुई है 5 दोषों में विक्षेप एक दोष है। तो यहाँ देखो वह विक्षेप किस तरह से विघ्न बन रहा है और उस विक्षेप का स्वरूप क्या है। बोले जब हम ब्रह्म वस्तु का ध्यान करने बैठे तो वह ब्रह्म वस्तु को तो हम ध्येय नहीं बना पाए और दूसरी वृत्तियां सामने उपस्थित हो गई और उपस्थित होकर क्या गई? हमारा ध्येय बन गई। इसको बोलते हैं क्या? विक्षेप। ठीक है, विक्षेप बोलते हैं। क्या पर लक्षण क्या बना? हम जिस वस्तु का ध्यान करने के लिए बैठे और हमने ध्येय वस्तु को चुना, उस ध्येय वस्तु को धारण नहीं कर पाई बुद्धि और उसके स्थान पर दूसरे ध्येय वस्तु उपलब्ध होने लगी। यह क्या हो गया? ध्यान का विक्षेप हो गया। ठीक है, और ऐसा होता है। मान लो आप भगवान कहे चलो ध्यान करने बैठे, और जब ध्यान करने बैठे उस समय उस वृत्ति ने क्या किया? भगवान को तो ध्येयकार नहीं बनाया, उसके स्थान पर उपलब्ध हो गई स्मृति में पड़ी हुई दूसरी वृत्तियां। अब हम बार बार क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर बाद याद आया, अरे यार हम बैठे थे ध्यान करने, तो जैसे ही याद आया उसको फिर हटाया। फिर थोड़ा देर लगा कि उसमें जा रहा है मामला और उसके बाद फिर शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर बाद याद आया और उसके बाद आधे घंटे का अलार्म बज गया। ठीक, ध्यान पूरा हो गया। तो अभी तो धारणी सिद्ध नहीं हुई, ध्यान की तो छोड़ो, प्रत्याहार की सिद्धि नहीं। इसीलिए मैंने कहा था अष्टांग योग के सारे अंग आएंगे। तो ये तो सभी का अनुभव है कि ऐसा होता है। इसके समाधान आगे बताएंगे। पहले विघ्न को तो समझा जाए क्या है। तो वह वृत्ति बीच बीच में अन्य विषय को ले आती है। अगर इस पे किसी को मीमांसाएं करनी हो तो और प्रयोग करने हो तो बड़ा आनंद आता है। उस समय चलो यही विश्लेषण कर लो, अच्छा मैं बैठा तो था ब्रह्म का ध्यान करने, ब्रह्म को अपना विषय बना के ब्रह्माकार वृत्ति बनानी थी। अभी बीच में आ गया कर्तव्य बोध का स्मरण। ठीक, बीच में याद आ गया अभी 1 घंटे बाद हमको जाना है। ठीक है, ठीक, तो उनको आने दो, ये विक्षेप हो गया। अब जरा कभी विक्षेप पर विश्लेषण करना। विक्षेप जब आएगा उस समय बड़ा बढ़िया काम करता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए विक्षेप खत्म भी हुआ, बहुत थोड़ी काल के लिए, उस समय क्या होगा? आपको 1 घंटे बाद जहां जाना है तो वो आपके अंदर एक बेचैनी पैदा करेगा। कभी महसूस किया है? एक बेचैनी पैदा करता है कि ये चलो मुझे अभी जाना है, और वो आपके अंदर एक रेस्टलेस पैदा कर देता है। हालांकि उस समय ध्यान लग रहा होता है। हमारी वृत्ति अपने विषय को छूने लगती है। ठीक, और उसी समय वो क्या याद दिलाता है? अभी तुम्हें जाना है।
तो बेचैनी होने लगती है और आप उठ जाते हो। ये सब विक्षेप के प्रकारांतर के स्वरूप हैं कि वह विक्षेप उपस्थित होता रहता है। इस तरह से ये दूसरा विघ्न होता है, इसका नाम है विक्षेप। यहाँ पर विधेयाकार वृत्ति नहीं बन पाई और अन्य आलम्बन उपस्थित हो गए और हम उनसे लड़ते लड़ते उठ गए। ये हो गया विक्षेप, दूसरा विघ्न हो गया। तीसरा विघ्न क्या है? बोले लय विक्षेप अभावे अपि चित्त वृत्ते रागादि वासनया स्तब्धि भावात् अखंड वस्तु अनवलंबनम कषाय। ये लक्षण बिल्कुल छोड़ नहीं रहे। तीसरा एक विक्षेप बड़ा मजेदार है भाई। क्या? बोले नींद भी नहीं आई, विक्षेप भी नहीं हो रहा है, ठीक, और फिर भी मन नहीं लग रहा। ऐसा होता है, नींद भी नहीं आ रही है और विक्षेप भी नहीं, फिर भी ध्यान करने का मन हो ही नहीं रहा। ऐसे तीसरे विघ्न का नाम है कषाय। बैठे बिठाए हैं, मन बुद्धि कह रही है कि इस समय मन शांत भी है, नींद भी नहीं आ रही है, सब कुछ अनुकूल है और ध्यान किया जाए, ठीक है ना। तो फिर बैठे आज मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो उठ गए, फिर अपना क्या करने लगे, मोबाइल उठाया, देखते चाय पीने चले गए, ऑफिस के काम में लग गए, बाजार चले गए, कुछ भी करने लगे। बैठे क्यों नहीं उस टाइम? किसने नहीं बैठने दिए? कषाय नाम के दोस्त। क्यों? स्तब्धि भावात् रागादि वासनया। जो अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, आसक्तियां जो पड़ी हुई हैं, सुख की जो स्मृतियां हैं, सुख के जो संस्कार हैं, उनको राग बोलते हैं और दुख के संस्कारों को द्वेष बोलते हैं। यहाँ आचार्य ने शब्द क्या प्रकट लिखा है? राग आदि वासना। आदि में आप द्वेष ले सकते हो, लेकिन प्रधानता किसकी है? उस समय जो भुक्त पूर्व के संस्कार पड़े हुए, कॉफी पीने में मजा आया था, फोन देखने में मजा आया था, बाजार घूमने में मजा आया था, ठीक है ना, गपशप में मजा आया था, ये संस्कार पड़ गए हैं। जो मजा लिया गया है मन के द्वारा, उसने क्या किया हुआ है? संस्कार डाल रखा है। उस राग आदि की वासना से ग्रस्त रहता है चित्त, और जैसे ही लय और विक्षेप दोनों हटेंगे, ये महाराज उपस्थित हो जाएंगे और बैठने नहीं देंगे। चलो, इसलिए इसके लिए शब्द है कषाय। कषाय माने वैसे होता है, कषाय वही होता है कि अंतःकरण की एक ऐसी वृत्ति जो विषाद की ओर ले जाए, उसको कषाय बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कषाय उत्पन्न होता है। कई बार अच्छे से अच्छा ध्यानाभ्यासी भी इतना खिन्न हो जाता है, अचानक अकारण खिन्न हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता, विषादग्रस्त हो जाता है, ठीक है ना, कि वो ध्यान आदि नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? मूल में वही है। इसकी और सूक्ष्म मीमांसा करी जाए, तैयार है ना? उस समय ये जो राग आदि के संस्कार पड़े हुए हैं, ये जो है भयभीत हो जाते हैं, ठीक। क्या भयभीत होते हैं कि ये अगर ध्यान लगा ले गया तो हमारी छुट्टी, क्योंकि उसके बाद ये सब जल उनके पास हो जाने वाले। एक बार ईश्वर भक्ति का आनंद मिल जाए, ध्यान के दिव्य अनुभव मिल जाए, तो मन इनको क्या करेगा? छोड़ देगा, ठीक। तो ये अपने देवताओं के से भयभीत हो जाते हैं कि ये तो हमें मारने पे तुला है। तब
तब ये पूरी फोर्स के साथ खड़े होते हैं, भाई अपनी रक्षा तो करेंगे ना। तो ये अपने देवताओं को पूरा आह्वान करते हैं, मरने वाले हो आओ रक्षा करो। और ये सारे देव क्या होते हैं, पूरी शक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा तुम ध्यान करोगे, और कषाय नाम के दोष को उत्पन्न कर देते हैं, खिन्न कर देते हैं। खिन्न व्यक्ति क्या करता है, खिन्न व्यक्ति अपने पूर्व के सुख के अनुभवों को दोहराने के लिए चल देता है। ये ध्यान देना, जब ये कषाय पैदा होगा और बैठने नहीं देगा तो आप सबसे पहले वो काम करोगे जिसमें आपका मन लग जाए, जिसमें पहले आपको खूब मजा आया हो उधर ही तरफ भेज देगा, क्योंकि राग आदि से प्रेरित हुआ है। बृहदारण्यक की श्रुति में ये बात आई है, हमने कही भी है कि जिस समय व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है या ब्रह्म का ध्यान करता है, उस समय सारे देवता विघ्न बन के उपस्थित हो जाते हैं। ये श्रुति वचन, ये वेद वचन, सारे देवता विघ्न बन के खड़े हो जाते हैं और उसको ध्यान करने नहीं देते। क्यों नहीं करने देते? क्योंकि मनुष्य देवताओं का पशु है, यही शब्द प्रयोग है, मनुष्य देवताओं का पशु है। जैसे यज्ञ में पशु की बलियां दी जाती हैं, इसी तरह यह मनुष्य सारे देवताओं को संविदा देता है। नेत्र में कौन बैठे हैं? भगवान सूर्य। तो रूप दर्शन की संविदा कहाँ जा रही है? सूर्य भगवान के पास। ठीक है, ऐसे सब देव बैठे हैं शरीर में, हर एक एक इंद्रिय के साथ पीछे पड़ा है ना, हर इंद्रिय के देवता। ये सारा भोग इंद्रियां कहाँ ले जाती हैं? देवता के पास अपने, और वो देवता बिल्कुल अपने स्थान पर बैठे रहते हैं, मेरा भोग लाओ, मेरा हिस्सा लाओ। जब व्यक्ति ध्यानी होता है, ब्रह्म को अपना विषय बनाना चाहता है, सारे देवता आक्रमण करते, अब यह हमें अपनी संविधान नहीं देगा, ठीक, और ध्यान करने के बाद ही हमसे भी ऊपर उठ जाएगा। तो इसलिए देवता विघ्न खड़े कर देते हैं। तो अब जिसको ध्यान न करना हो वो कहे जब देवता ही पीछे पड़े रहते हैं तो हमारी क्या मजाल की हम ध्यान करें। अरे जिसके पीछे देवता पड़ जाए, ध्यान न करने दे, तो मनुष्य की क्या हैसियत है कि ध्यान कर ले। और ये बात सही है, दुनिया के हर काम बहुत सरल हैं, कठिन से कठिन काम भी सरल है कि नहीं है। एवरेस्ट पे चढ़ सकते हो, ठीक है, बड़े बड़े कठिन काम कर सकते हो, गर्मी सर्दी सह सकते हो, लेकिन 10 मिनट बैठ के ध्यान नहीं कर सकते। कभी ध्यान देना इस बात पर। कर्तव्य कर्म कर सकते हो, अपने जीवन का राष्ट्र और देश की सेवा में कर्तव्य करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर सकते हो, ठीक है। बड़े से बड़ा काम दुनिया में आप कर सकते हो, त्याग सकते हो, लेकिन आधे घंटे ध्यान में अगर बैठना हो तो हालत खराब हो जाती है। श्रुति वचन है, इसलिए ऐसे साधारण थोड़ी बोलती है श्रुति। देवता हर जगह मदद कर देंगे आपकी, लेकिन ध्यान करने में आपकी मदद नहीं करते। उनको ट्राई अभी इसके समाधान लेकिन इन विघ्नों को पहले समझना चाहिए कि कषाय आ रहा है जो हमको सब सुविधा होने पर भी ध्यान करने नहीं देता। विषय आएंगे, जैसे हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, तो बहुत सुंदर गुरुकुल है हिमालय के गोद में, और गुरु जी का सानिध्य भी प्राप्त था बच्चों को। हर तरह की अनुकूलता थी, योगक्षेम की कोई चिंता नहीं थी, सुंदर वातावरण था, स्वर्ग सदृश कह लो, स्वर्ग तो कह लो ठीक नहीं, साधकों के लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है सब था बच्चों के लिए। लेकिन उसके बाद भी आधे से ज़्यादा बच्चे 6 महीने 8 महीने में भाग जाते थे।
नहीं रुकते थे, आज भी नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते भाई? वो कषाय जो है ना, क्योंकि वहां सब उपलब्ध है, मनमाने भोग उपलब्ध नहीं है ना, स्वतंत्रता तो नहीं है ना। दिन में 4 बार पढ़ना है, ध्यान करना है, अभ्यास करने, शास्त्र पढ़ने, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन मन को पुरानी याद दिलाता है और कषाय उत्पन्न करता है। वो नहीं जाना चाहते, लेकिन वो कषाय इतना प्रबल होता है कि वो कोई न कोई बहाना खोज के चल देता है। इसलिए ये बहुत भारी विघ्न है कषाय। तो ये जो कषाय नाम का दोष है, इस पे ध्यान देना कि ये हर ध्यानी के जीवन में कब उपलब्ध होता है। ना तो नींद आ रही है और ना ही ध्यान करते समय विक्षेप आ रहा है, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। मन भी है कि ध्यान हो जाए, विक्षेप भी नहीं है और फिर भी ध्यान नहीं हो रहा, ये है कषाय। अच्छा, अब आए चौथे में, ये बड़ा मजेदार लक्षण है। अखंड वस्तु अनवलंबनेनपि चित्तवृत्तेः सविकल्पक आनंद आस्वादन रसास्वादः। क्या है रसास्वाद? बोले निर्विकल्प समाधि की अवस्था तक पहुंचने में बीच में एक स्टेशन आता है, उसका नाम है सविकल्पक समाधि। ठीक, पहले इस स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, सविकल्पक समाधि पे, और वो स्टेशन इतना मजेदार है, इतना सुखद और इतना आनंददायी है कि साधक वहीं उतर जाता है। ठीक, ये रसास्वाद नाम का लक्षण है। निर्विकल्प समाधि का जब हम अभ्यास कर रहे हैं, लय को खत्म कर दिए, विक्षेप को खत्म कर दिए, कषाय भी भगवत कृपा से चला गया, अब ध्यान में मजा आने लगता, ध्यान में मजा आने लगा। ठीक है, ध्यान में जो मजा आ रहा है, उस मजे को हमने क्या किया? रसास्वाद, उसका आनंद लेने लगे। और फिर उठ के बोलते भी, आज तो भगवान का ध्यान किया, आनंद आ गया, आज की पूजा में आनंद आ गया। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। इसमें गलती क्या है? बोले गलती है कि निर्विकल्पक में जो ध्यान करने वाला है उसको मिटाना है, तभी तो असली बात पूरी होगी। आखिरी लक्ष्य कब मिलेगा? जब ध्यान करने वाला अपनी ध्येय वस्तु के साथ मिलके खो जाए। इस लक्ष्य तक पहुंचना है, लेकिन आने लगा बीच में मजा, और जब ये मजा आने लगा तो आदमी मजे के लिए ध्यान करने बैठता है, तब समझ लेना ये दोष है। क्या अपने अज्ञान को नष्ट करने के लक्ष्य को भूल करके ध्यान में किस लिए बैठता है? थोड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है, सात्विक आनंद है, और उसमें इतनी आसक्ति होती है कि उसको करना ही करना है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसीलिए तो आखिरी विघ्न है, यहाँ तक पहुंचे तो गाड़ी, पहले गाड़ी यहाँ तक पहुंचे तो तब समझ में आए कि इसका मजा क्या होता है। तो ऐसा रसास्वाद होता है, ऐसा आनंद होता है, क्योंकि ऐसा आनंद भोग्य वस्तुओं में मिलता कभी किसी को नहीं मिला होता है। ऐसा विलक्षण जब आनंद उसको ध्यान करने में मिलने लगता है तो वहीं का वहीं चिपक जाता है, फिर आगे गाड़ी बढ़ाता ही नहीं। तो ध्यान का उद्देश्य हो गया मजा लेना है, अच्छा लगता है। इसलिए जैसे मैं और दृष्टांत देता हूँ, एक श्रवण जो है, श्रवण का उद्देश्य क्या है? अज्ञान के आवरण को भंग करना, मनन करना और निधिध्यासन करने का मसाला देना, ये तो श्रवण का उद्देश्य है। लेकिन बहुत से साधक हमने देखे हैं कि अब उनको श्रवण में मजा आने लगता है। ठीक, और ऐसा दृश्य अगर देखना हो तो हमारी जो परंपरागत पीठें हैं,
जहाँ पर शास्त्र अध्ययन होता है उनको पंक्ति लगाने में मजा आने लगता है। ठीक, वाह, इस पद का ये अर्थ, क्या बात है, बाण बाण, वाह, टीका में क्या अर्थ खुला। अब वो आनंद कहाँ लटक गया, पंक्ति लगाने में, श्रवण करने। ये बड़ा बारीक सा वेद है, जल्दी नहीं पकड़ में आएगा। वो जो श्रवण में मजा आने लगा, बहुत अच्छी बात है, श्रवण में आनंद आना चाहिए, लेकिन ये ध्यान देना, हमको श्रवण में आनंद आ रहा है या श्रवण का जो प्रयोजन है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। श्रवण का प्रयोजन है तैल धारावर निधिध्यासन। निधिध्यासन का प्रयोजन है अज्ञान के आवरण का भंग हो जाना और परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाना, ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को किस बारीक जगह आके रोका गया। आनंद स्वरूप परमात्मा की जो सात्विक आनंद की उपलब्धि है वो सब विकल्पक समाधि में होती, और इसलिए इस आनंद को कोई छोड़ नहीं पाता। भोग के आनंद को छोड़ना आसान है क्योंकि उसमें दोष होते हैं, जहाँ दोष दिखेंगे वहाँ छूट जाएगा, लेकिन इस आनंद में कोई दोष भी दिखाई नहीं देता। कीर्तन का आनंद, भगवान की भक्ति का आनंद, अगर इसमें कोई दोष दिखाने लगे तो आप उसको पीटोगे। ये आदमी आया, ये बताओ, ध्यान में भी दोष निकाल रहे बैठे, हम आनंदित बैठे, ये कह रहा तुम गलती कर रहे हो। तो यहाँ पर भगवान करे या वेद में उपस्थित हो, ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं। हाँ, मिलते बेटा, जैसे ध्यान लगाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा हल्का भजन लगा देते हैं, तो बैठे वो ठीक है। सामान्य अभ्यास के लिए ठीक है, लेकिन अब वही आदत बन जाए, ठीक है ना, तो वो आदत ठीक नहीं है। रसास्वाद तो ध्यान का फल है ही, वो तो आएगा बीच में। हमें अटकना नहीं, हमें वहाँ रुकना नहीं, हमें उसको गले नहीं लगाना है, हमें उसको अपना अभ्यास का अंग नहीं बना लेना है। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत से साधक देखे हैं जिनको सुनने की इतनी लत लगी, ठीक है, कि 5-7 संतों के प्रवचन और उनके कैसेट दिन में सुबह से लेकर रात तक सुनते ही रहते थे। ठीक, क्योंकि सुनने का क्या है कि चित्त की वृत्ति को तुरंत बांध लेता है बिना प्रयास के। जिस समय आप सीख से श्रवण कर रहे हो आपका मन वहाँ टिका रहता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब वो मन को टिकाती है क्योंकि निवृत्त भी है, लय विक्षेप भी नहीं है, चित्त भी शांत है। अब उन्होंने श्रवण के सहारे टिका दिया। 6-6 घंटे क्या कर रहे हैं, श्रवण किए जा रहे। श्रुति क्या कहती है, एष आत्मा प्रवचनेन न लभ्यं वेदया न लभ्यं बहुना श्रुतेन न लभ्यं। ये सब श्रुति के वचन है, उसके आधार पर बात हो रही है। श्रुति कह रही है, जिसने श्रवण को सबसे प्रमुख साधन बताया, वही श्रुति क्या कह रही है, बहुना श्रुतेन न लभ्यं। ये बहुत सुनने से उपलब्ध नहीं होता है। इसको आज ही मत लागू कर देना, बहुना श्रुतेन नहीं, कल से एक क्लास बहुत है। श्रुति ने कहा बहुना श्रुतेन से नहीं होता, एक ही सुनेंगे बस। नहीं, पहले खूब श्रवण किया जाता है और बाद में फिर उसको परिमार्जित किया जाता है। ठीक है, जैसे चलो हम व्यक्तिगत दृष्टांत दे देते समझने के लिए। प्रारंभ में सभी विषय के श्रवण के प्रति बहुत रुचि रही। मीमांसा भी सुन लो, न्याय भी सुन लो, दर्शन भी सुन लो, योग भी देख लो, उस पर भी मनन कर लो, नोट्स बना लो, तो बहुत अच्छा आज काम आता है। धीरे 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 क्या हुआ, फिल्टर होता गया। नहीं, अब इसकी जरूरत, अब इसकी जरूरत। यहाँ तक कि वेदांत और उपनिषद के श्रवण में भी वो कहाँ टिक गया, जहाँ पर केवल निधिध्यासन होता है, जहाँ केवल आत्मा की बात कह रही है श्रुति, बस बुद्धि उसी मंत्र को ढूंढती है। ठीक है, उपासना आदि मंत्रों को छोड़ देती है।
तो ये एक यात्रा है। बहुना सुतेन कुछ काल के लिए अनिवार्य, उसके बाद फिल्टर करो और इतना इतना फिल्टर करते जाओ कि बस केवल ब्रह्म वस्तु चित्त में रह जाए और कुछ ना रहे। तो ये रसास्वाद अगर बीच में मजा आने लगा, पंक्तियां लगाने में, शास्त्र खोलने में, पढ़ाने में मजा आने लगा, ठीक है बच्चा, तो भी दोष है। पढ़ाना भी अगर साधन बन जाए तो ठीक है, अगर मजा लेने का साधन बन जाए ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कोई कवि अपनी कविता लिखता है ना, जब तो लिए घूमता रहता है, कोई तो सुनो, बिठा बिठा के सुनाते कवि की नहीं, अब उनको सुनाने का एक मजा है कि कोई सुने, तो पढ़ाने वाले को भी मजा मिल जाता है, तो वो भी गलत है। मैं मूल बात केवल इतनी कहना चाहता हूँ कि ध्यान के अभ्यास में पहले नींद आती है, फिर विक्षेप आता है, उसके बाद उद्विग्नता आती है, खिन्नता आती है, 3 के बाद आता है आनंद, रसास्वाद आता है, और समाध्यारंभ समय सविकल्पक आनंद आस्वादनम हुआ। यही जब समाधि का निर्विकल्पक समाधि में प्रवेश होने लगता है, उस समय ये सविकल्पक आनंद उपस्थित हो जाता है और हमारी यात्रा को रोक देता है। यह 4 बड़े सूक्ष्म सुंदर से विघ्न बताए, अब जरा इनको उपाय बता रहे। ठीक है, विघ्न तो बता दिए, पहले तो भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें 4 विघ्न दो, जब मैं ध्यान में बैठूं तो मेरे को 4 विघ्न दो, और उसके बाद फिर एक एक को दूर करो। ठीक है, तब बात बनेगी। क्या है अब जरा विघ्न हरण कैसे होगी उसका उपाय बता रहे। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितं चित्तम् निर्वात दीपवत् अचलं सत् अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पकः समाधि इति उच्यते तदुक्तम्। पहले ध्यान दिलाते हैं क्या निर्विकल्प समाधि, बोले 4 प्रकार के विघ्नों से विरहित हुआ चित्त, विरहित माने रहित हो गया, विशेष रूप से रहित हो गया। ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो 4 दोषों से चित्त रहित हो गया, विशेष रूप से खाली हो गया, तो जैसे निवात में दीप जलता है, दीप की लौ जो जलती है वो बिल्कुल हिलती नहीं है, कब, जहां पवन ना बह रही हो। निवात का अर्थ ये मत करना जहां पवन नहीं है, क्योंकि पवन जहां नहीं होगी वहां दिया जलेगा ही नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना कहाँ दिया जलेगा। पवन है लेकिन इस समय वो गतिशील नहीं। गतिशून्य अवस्था में जैसे पवन होती है, वहां कोई दीपक जलता है तो उसकी जो चित्त, वो जो लव है, लव बिल्कुल अकंप होती है, प्रज्वलित और अकंप होती है। इस दृष्टांत के बहुत मायने हैं, कभी हम लोग देखेंगे। अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा, ऐसे ही ध्यान करते करते क्या होता है, चित्त की वृत्ति लव है, और वो लव कैसी है, बिल्कुल बिल्कुल अकंपित है। इतना सुंदर दृष्टांत है, गीता जी में भगवान ने भी दिया है। नेंगते सोपमा स्मृता यथा दीपो निवात स्थितः नेंगते सोपमा स्मृता, सा उपमा स्मृता। भगवान को ये उपमा याद आई, जो दीपक जलता है, अब देखो कितना फ्रेजाइल है, माने जरा सी अगर हवा चली तो वो हिल जाएगा, है ना। हमारे चित्त की वृत्ति की उपमा इससे सुंदर उपमा नहीं हो सकती ध्यानी के चित्त की।
जरा सी हवा चलेगी तो कब जाता है दीपक, और जैसे ही हमारा ध्यान अखंड होता है एक झोंका आ जाता है स्मृति से, कुछ ना कुछ बाहर आता है और उस लौ को क्या करता है, हिला देता है। इसीलिए निर्विकल्प समाधि कठिन है, क्योंकि वो अंदर से कुछ आएगा और लौ को कपा देगा। लेकिन जैसे पवन है वहां पे लेकिन गतिशील नहीं है, उसी तरह से हमारे अनंत जन्मों की संस्कार राशि है। तो समझ रहे हो कैसी है? अनंत जन्मों की संस्कार राशि है और उसी के बीच में से एक दीपक जल गया। भगवान के ध्यान का एक दीपक चित्त में जल गया। सारे संस्कार राशियां हैं लेकिन शांत बैठी हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उठें और हमारे दीपक की धान को, लौ को कपा दें। ऐसी स्थिति जब किसी साधक की हो जाती है, चैतन्य मात्र अवतिष्ठते, केवल चिन्मात्र ब्रह्म वस्तु अवशिष्ट रहती है, तदा निर्विकल्पतः समाधि। मैं तो आनंद में गा रहा था पाठ करना नहीं है, पाठ करने में समझ आएगा। निर्विकल्पक समाधि इसको कहा जाता है, इसका स्मरण करा के आप बोलते हैं। मैं आचार्य जो समाधान बता रहे, लय संबोधये चित्तम। ये जो नींद है ना, जिस समय नींद आने लगे उस समय सब छोड़ के सो जाए ऐसा नहीं है, ठीक? जब नींद आ रही बहुत बढ़िया बात है, पहले सो लो, सो के उठेंगे तब ध्यान करेंगे, नहीं। जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करो कि उस समय नींद ना आए, ठीक है? शरीर सत्वगुण बढ़ा हो, शरीर ठीक हो। अच्छा, तो लय संबोधये चित्तम, अगर उस समय चित्त सोने लगा है तो उसको संबोधित करो, नहीं सोना नहीं है, उठाओ, सोना नहीं है। 2 4 10 बार जब उठा दोगे तो उसके बाद ये लय नाम का दोष चला जाए। ये समाधान बता रहे हैं, जब नींद आए सोना नहीं। और अगर आप ऐसा करोगे या कोई भी साधक करेगा क्या कि नींद आई तो उसने कहा देखो नींद में ध्यान तो होगा नहीं, हम थोड़ी देर सो लेते, सोने के बाद जब फ्रेश हो जाएंगे तब ध्यान करेंगे। बात बिल्कुल ठीक लग रही है लेकिन गलत है, क्योंकि जब जब ध्यान करोगे नींद आएगी, ठीक? और आपको आदत पड़ गई, पहले सो लो, और जब उठोगे उस समय जरूरी नहीं है कि अब आप पुनः ध्यान करने की स्थिति में रहोगे। ध्यान करने का जो क्षण है जीवन में भगवत कृपा से बहुत कम मिलता है, ये याद रखना। जब ये प्रसाद मिले भगवान को धन्यवाद देना और मौका चूकना नहीं, ये रोज रोज मिलता नहीं है। तो जिस समय नींद आ रही हो तो अपनी दिनचर्या ठीक करो, थकावट आदि ना हो, भोजन अधिक ना हो, समय उचित हो हमारे ध्यान का, और फिर भी नींद आ रही है तो लय संबोधये चित्तम, अरे चित्त तुमको सोना नहीं है, ये समाधान होता है। विक्षिप्तम शमये पुनः, और जब विक्षेप हो गए, बार बार दूसरे विचार आते रहें, तब क्या करें? बोले उनको शमये, अपनी विवेक बुद्धि से क्या करे? शांत करे। ऊबे नहीं, ऊब के उठ ना जाए, शमये पुनः, बार बार उसको शांत करे। कभी विवेक से शांत करे, कभी अभ्यास से शांत करे, कभी दृष्टा भाव में जाके शांत करे, ठीक है? उससे ऊबे ना, उससे खिन्न ना, बार बार उसको संभाले। थोड़े ही दिनों में जानते हो क्या होगा? विक्षेप का आना बंद हो जाएगा। हाँ, ठीक है, विक्षेप का आना खत्म हो जाता है, कम होता चला जाता है। तो जब जब विक्षेप आए उसको लालन पालन से संभाल के अपने जिस तरह से संभव हो उस तरह से, कभी प्रार्थना से कर ले, कभी असंगता से कर ले, कभी विवेक से कर ले,
गुस्सा नहीं करना। गुस्सा उस समय करोगे तो अपने ऊपर इरिटेट होगे, और इरिटेट होगे उठ जाओगे, और फिर ध्यान में बैठने से डरोगे। जब बार बार विक्षेप बहुत होगा ना तो आदमी सोचेगा छोड़ो यार नहीं बैठना है। आज ही कुछ भेंट हुई तो मैंने कुछ सिखाया था उनको, तो किया उन्होंने। फिर बोले कि 3 मिनट तो हम बैठ लेते हैं। 6 महीना हो गया सिखाया हुआ। दूसरी चीजें सिखाई थी जो उसकी सहयोगी हैं, लेकिन उसके परिणाम में क्या आया, 3 मिनट तो अब ध्यान कर लेते हैं। मैंने 3 मिनट हम आंख बंद कर पाते हैं, सोचो। मुझे फिर भी बड़ी खुशी हुई, 3 मिनट तो हुआ। यही 3 मिनट आगे 30 मिनट हो जाएगा अगर लगा रहा व्यक्ति तो। लेकिन सोचो अब 3 मिनट बैठना मुश्किल है। क्यों? कारण यही है कि विक्षेप, आंख बंद करते विक्षेप, बिल्कुल देवता बिल्कुल तैयार ही बैठे, तुम बैठो तो सही। आओ तो तुम मैदान में, सारे देवता तैयार बैठे रहते हैं, धाए धाए प्रहार होता है। तो विक्षिप्तम समयेत पुनः, उसे घबराए नहीं, अपना अभ्यास छोड़े नहीं। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सबका सेवित दृढ़ भूमि। पढ़ा सूत्र स्वामी ने पढ़ा है। ये है कि उस तरह से विक्षिप्तम समयेत पुनः। अच्छा भाई, तीसरे वाले पे फिर तो 8 हो गए। चलो आज पढ़ी लो। सकषायम बीजानीयात्, जो कषाय नाम का दोष है उसका देखो समाधान क्या बता रहे, सावधान से सुनना। सकषायम बीजानीयात्, उस समय आप कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करें? बोले ये जानो की कषाय है। बोले ये क्या समाधान हुआ? जान तो रहे ही है। बोले नहीं, तुम जान नहीं रहे हो, जानने के बाद तुम क्रिया करने चल देते हो। ठीक है ना? मन उद्विग्न हुआ, कषाय आया, हमने ध्यान छोड़ा और दूसरा काम करने लगे। आचार्य क्या समाधान बता रहे हैं? कुछ मत करो और उसके साथ लड़ो भी मत, ध्यान भी मत करो, तुम बैठे देखते रहो। ये सब कषाय है। अच्छा कषाय महाराज, हम तो 1 घंटे बाद ही उठेंगे, तुम चाहे ध्यान करो और चाहे न करो। हम अपने आसन से उठने वाले दृढ़ भूमि, हम नहीं उठेंगे आसन से। तो बोले फालतू में क्यों बैठे हो जब ध्यान भजन नहीं हो रहा? बोले हम फालतू में बैठे रहेंगे, हम उठेंगे नहीं 1 घंटा। कषाय बने हो तो तुम बने रहो। सकषायम बीजानीयात्, और इसके अलावा कोई समाधान आप करके देखना। आप अपने मन की इस उद्वेग को, उद्विग्नता को किसी विधि खत्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, जानते रहो, क्रिया में परिणाम मत होने दो। कुछ काल के बाद ये महाराज भी ठंडे। क्यों ठंडे पड़ जाएंगे? आते इसलिए थे कि आपको उठा दें, अब उठा नहीं पा रहे, क्योंकि आप बिल्कुल अंगद के पैर की तरह डटे हो कि हम 1 घंटा तो नहीं उठेंगे। तब मन समझ जाएगा कि कोई फायदा है नहीं। तो सकषायम बीजानीयात् ये हो जाए, और शम प्राप्त न चालयेत्। ठीक है, ये संधि पढ़ाई गई है। हाँ, क्या बनेगा? बीजानीयात् शम प्राप्त। तो तकार के आगे क्या आया? श आया। कौन सा सूत्र लगे? सूत्र तो खैर चलो, सूत्र ना भी याद हो, संधि के नियम याद हो। यहाँ जो सूत्र है वो स्तोह स्तुत होता है। स्तोह चुना सूत्र है। स्तोह दंत सकार और त वर्ग को सामने श और च वर्ग प्राप्त होने पर, ठीक है, क्या हो जाए? सकार आदेश हो जाए। हाँ, छकार आदेश हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो बीजानीयात् शम प्राप्तम न चालयेत्। तो शम की प्राप्ति जब हो जाए तो उस समय क्या करे? बोले न चालयेत्। ये हो गया कषाय और
कषाय का, उसको जानते रहो और जब चित्त सम हो जाए तो उसको हिलाओ डुलाओ नहीं। अब आओ जरा आखिरी वाले, बड़ा जोरदार है। ना स्वादयेत रसम तत्र निस्संगः प्रज्ञया भवेत। बोले जब आनंद आ रहा हो उस समय क्या करे? बोले उस समय असंग हो जाओ, ठीक, उस समय उसका मजा मत लो। बोले ये बड़ा मुश्किल काम है भाई, बड़ी मुश्किल से तो मजा मिला था, थोड़ी देर के लिए आनंद आया था, और उस पर भी क्या कहा जा रहा है? न आस्वादय, उसका भोक्ता बन के आनंद मत लो। क्या करो? तटस्थ होके उस आनंद के दृष्टा हो जाओ। ये क्या है? समाधान है। तत्र तस्मिन् काले, जिस समय ये आनंद हो रहा हो, ध्यान जनित रस मिल रहा हो, निस्संगः प्रज्ञया, प्रज्ञा में विवेक बुद्धियां, अपनी विवेक बुद्धि से उससे असंग होकर के उसके दृष्टा हो जाओ। ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी दृश्य है। तो जब उस आनंद से भी असंग हो जाएंगे तब हमको वह स्थिति मिलेगी, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता इति च। तब यह चित्त बिल्कुल निवात में स्थित दीप की तरह अखंड ब्रह्म वस्तु का आलंबन लेके बिल्कुल देदीप्यमान प्रज्वलित होता हुआ, ज्ञान के अंधकार को मानो मिटाता हुआ, स्वस्वरूप के ज्ञान और आह्लाद को प्रकट करता हुआ, जीवत्व को भंग करता हुआ अपना कार्य पूरा कर देता है। ये हैं 4 प्रकार के दोष, ठीक है। इनमें से कोई भी आए, समाधान आचार्य ने दे दिए। नींद आए, सोना नहीं, विक्षेप आए, घबराना नहीं, कषाय आए, अंगद की तरह डटे रहना, ठीक है। और जब आनंद महाराज आए तब इनको कहना, भैया तुम प्रभु के पास ही जाओ, ठीक है, प्रसाद है आपका, कृपा और असंग बने रहना, तब निर्विकल्प में प्रवेश हो जाता है। नारायण नारायण। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।